एक बार फिर से इस सुबह के पावन वेले में मैं महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, और इसलिए कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपने पवित्र कलाम के साथ अपने पवित्र उपस्थिति में अपने श्रोतागणों के सामने मुखातिब होने का अवसर दिया है, और इसलिए मैं प्रभु का आभारी हूं। तो आइए आज का मनन के लिए जो सार्थक जीवन का 12वां भाग है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और आज का शीर्षक है स्वर्ग से मन्ना। कल हम लोगों ने मनन किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर को इजरायलियों ने क्रोध दिलाया, और किस प्रकार से जो है वो फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और किस प्रकार से फिर परमेश्वर जो है अपने इजरायली प्रजाओं पर क्रोध करने से पछताया। जब जीवन के सफ़र में उस कनान देश पहुंचने के सफ़र में परमेश्वर ने इजरायलियों को रास्ते में जो मन्ना खिलाया, हम उसी के विषय में आज बात करेंगे। ख़ास तौर से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जो संबंध हमारा है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य और सार्थक परमेश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में है। जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो हम अपने जीवन का असली उद्देश्य और दिशा पाते हैं। यह संबंध प्रार्थना, वचन पढ़ने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से मजबूत होता है। हम देखेंगे कि इजरायली प्रजा किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को मूसा की अगुवाई में पालन किया है। आइए हम निकालते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 14 पद से हम लोग मनन करेंगे। वहाँ लिखा है इस प्रकार से, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। इस पूरे अध्याय में जब हम उसका 11 से लेकर के 36 वचन तक हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो कई ऐसे बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। वर्ष 31 में लिखा है कि इस्राएल के घराने ने उन वस्तुओं को मन्ना कहा और वह धनिया के समान था। गिनती उसका 11:8 में देखते हैं, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या उखली में कूटते थे। उसका स्वाद तेल में बने पुए के समान था। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय का 3 पद और 16 पद में इस प्रकार से कहता है कि उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में अपने लोगों के लिए और अपने इस्राएली प्रजाओं का चिंता किस प्रकार से करते हैं। कई बार हमारे जीवन के सफ़र में भी इस प्रकार का हम सबों के जीवन में अनुभव आया होगा कि हम साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर का प्रेम और शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, और जहाँ मिस हम लोग करते हैं उस जगह परमेश्वर का अशांति हमें प्राप्त होती है। परमेश्वर का क्रोध हमें का सामना करना पड़ता है। मीन्स क्रोध का सामना करने का मतलब त्यागना से नहीं है। परमेश्वर हमें ताड़ना इसलिए देते हैं कि ताकि हम परमेश्वर से और अधिक प्यार करें, हम उनके प्रेम को समझ सकें। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार वचन में लिखा है कि भजन संहिता उसका 105 का 40 वचन में उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुँचाए और उसको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि न केवल स्वर्गीय मन्ना से ही उनको
तृप्त किया, बल्कि वो बटेरे भी जो स्वर्गीय भोजन के रूप में था, स्वर्गीय मन्ना और स्वर्गीय बटेर जो भोजन के रूप में था, उनको पहुंचाया गया। हम यहाँ पर देखते हैं उसका मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 से 34 पद में वहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना, अतः कल की चिंता न करना। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। सच में हमारे जीवन में चिंता करने की कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि यदि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मत्ती 6 अध्याय में और वहाँ 33वें वचन में लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। इसलिए वो भजन संहिता उसका 104 और उसका 21 पद में लिखा है कि जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। आमोस उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है कि क्या सिंह बिना अहेर पाए जंगल में गरजेंगे। सच में जब हम वहाँ पर देखते हैं कि जब सिंह को अपना भोजन मिल जाता है, गर्जना जो वह उसके जीवन में होता है, वो आनंद की बात होती है। फिलिपी उसका 4 अध्याय 19 पद में स्पष्ट रूप से इस प्रकार से कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब जंगल में उस के राजा उस सिंह को, शेर को परमेश्वर खिला सकता है, फिर तो हम उनसे बढ़कर हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आकाश में उड़ते हुए गौरैयों को देखो, जो न जोते हैं न बोते हैं, न उनके काटते हैं, न उनके कोई खत्ते, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खाना खिलाता है। भजनकार भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 1 पद में और दूसरी कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 8 पद में, रोमियो 2 अध्याय और उसका 4 पद में जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ताज से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर हम देखते हैं जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध है, परमेश्वर हमें वह उन तमाम बातों को पूरा करने के लिए, होने के लिए वह देते हैं। और यहाँ पर लिखा है, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की आत्मा तुझ में मन फिराव को सिखाती है? सच में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें मन फिराव को सिखाती है। वो जब हम भी गलती करते हैं, जब हमसे गुनाह होता है, हमें पश्चाताप का जो वरदान मिला, हमें तुरंत उसके अनुसार परमेश्वर के सामने आकर हमें क्षमा मांगना और परमेश्वर से प्रार्थना करके, जिस प्रकार पतरस फिर वापस आया था, हमारा और आपका भी काम है वापस आने का। इसलिए इफिसी उसका 3 का 20 में ऐसा इस प्रकार से लिखा है कि अब तो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वह सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है वह हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। याकूब 1 का 17 में लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर की ओर से है। सच में हमारे जीवन में जो कुछ बातें आती है, भलाई की बातें आती है, अच्छाई की बातें आती हैं, दया और परोपकार की बातें आती हैं, वह ऊपर से आती है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे में न तो कोई परिवर्तन हो सकता और न अदल बदल के कारण उस पर छाया होती है। सो इसलिए जब हम उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती 7 अध्याय 11 वचन में देखते हैं, वहाँ लिखा है, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। सच में
हमारा परमेश्वर हमारा निर्वाह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ पर देखते हैं जब और आगे अब हम बढ़ेंगे उस वचन में, वहाँ पर लिखा है, हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने न केवल अपने इस्राएली प्रजाओं को स्वर्ग मन्ना और बटेर खिलाया, परंतु उसके साथ वो मूसा के अगुवाई में अपने प्रजा को अगुवाई भी किया। सो सच में हम आज का वचन में हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर 3 बातों को हम देखते हैं कि पहली बात, परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल में जीवित रखने के लिए मन्ना देता है, उन्हें अपने रोज के प्रावधान पर निर्भर रहना सिखाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी वफादारी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिन प्रतिदिन उन पर भरोसा रखने के लिए उनसे भरोसा मांगें। तीसरी बात, जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया उसी तरह भरोसा रखें कि परमेश्वर अपनी धन और बुद्धि के अनुसार आपकी ज़रूरतों को भी वो पूरा करेगा। सच में हमारा परमेश्वर का हमें आभारी रहना चाहिए। वह परमेश्वर जो हमें अपने साथ साथ ले चलता है और हमारे ज़रूरतों के अनुसार वह अपने भंडार में से हमें पूरा करते हैं। सो इसलिए जीवन को सार्थक बनाएं, हर पल को खास बनाएं। जीवन वही जिसका हो कोई लक्ष्य। एक बार फिर से सभी प्रियजनों को मेरा जय मसीह, और मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश हम सबके जीवन में सार्थक जीवन की ओर ले जाने के लिए सहायता मदद करे। एक बार फिर से अनुरोध है, आप को यह संदेश अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वचन को पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।